हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 4 में आज हम लोग साइंस का लेसन 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड। मतलब भोजन को तैयार करना और उसको संचित करना। देखिए हमारा जो दुनिया है हमारी जो दुनिया है वो आपको अलग अलग प्रकार के जीवों और जानवरों से भरी पड़ी है। इन सब का शेप और साइज अलग होता है। आप अगर अपने आसपास देखिएगा तो कई तरीके के पेड़ पौधे आपको दिख जाएंगे। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग कॉमन? अब जो है देखिएगा ज़्यादातर पौधे जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पौधों का रंग जो है वो हरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो है एक आपको हरित वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल के ही कारण जो है उनकी पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। इससे ये क्लोरोफिल जो है वो पौधों को अपना भोजन बनाने में भी मदद करता है। अगर हम बात करें पत्तियों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो पत्तियों के मुख्य पार्ट्स में शामिल है स्टॉक, लीफ ब्लेड, मेन बीन, साइड बीन और स्टोमाटा। स्टॉक जो होता है वो आपको इसको लीफ को जो है वो तने से जोड़ने में मदद करता है, जो सबसे ये एज वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं। वहीं लीफ ब्लेड की बात करें तो जो चौड़ा सा सरफेस आपको दिखाई पड़ा ना, फ्लैट सा सरफेस, उसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। ये क्या करता है कि सूरज की किरण जो होती है, सूरज की जो आपको सनलाइट जो होता है उसको ये ट्रैप करने का काम करती है, उसको पकड़ती है, उसको पौधे को देती है पकड़ के। इसके अलावा जो है वीन्स होते हैं, जो आप पत्ती देखिएगा तो उसमें साइड साइड से लंबा लंबा लकीर जैसा रहता है ना, वही है हम लोगों का वीन्स। ये जो और बीच में जो आपको बिल्कुल सीधा सा एक लाइन दिखाई पड़ता है वो मेन विन कहलाता है। उसको मिड रिब भी कहा जाता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ, इसमें से कई सारे जो है बगल अगल में आप देखते हो ना, कई सारे छोटे छोटे विंस निकले हुए रहते हैं। ये विंस जो है एक्चुअली में आपको वाटर के सप्लाई के लिए होते हैं, जो कि आपको क्या करते हैं, स्टीम से लाए गए जो वाटर होते हैं उसको पत्तियों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है ये आपको दे ऑल्सो टेक द फूड, यानी कि जो आपको भोजन बनाया जाता है पत्तियों में, उसको आपको स्टीम तक पहुंचाने का भी कार्य जो है इन विंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है वो पत्ती को जब आप बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपके ओपनिंग्स दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे आपके छेद दिखाई पड़ेंगे जिनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा के द्वारा जो है आपको पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, तो किसके द्वारा छोड़ता है, तो स्टोमाटा के द्वारा छोड़ता है। वाटर वेपर भी स्टोमाटा के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब हम बात करते हैं मेन बीन और साइड बीन की। जो मेन बीन होता है अभी भी मैंने बताया कि बिल्कुल पत्ती के बीचों बीच से गुजरता है और उसमें से जो छोटे छोटे शाखाएं निकली हुई होती हैं उनको हम लोग साइड बीन्स कहते हैं। ये जो है पानी का, खनिज लवण का या पौधों के परिवहन में मदद करती हैं। इसके बाद है स्टिपुलिस। स्टिपुलिस जो होते हैं वो आपको छोटे छोटे लीफ लाइक पेयर्स होते हैं जो कि आपके पेटियोल्स में पाए जाते हैं, जो पौधा का जो फूल का पंखुड़ी होता है ना उसमें। अब हम बात करते हैं लीफ का फंक्शन क्या होता है। तो लीफ का काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये खाना बनाता है। इसके अलावा जो है ये आपको पौधों को सांस लेने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि आपको पुदीना या पालक या गोभी वगैरह हो गया, जो कि आपको सीधे भोजन के रूप में खाए भी जा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू होता है, जिनसे दवाई बनाई जाती है, जैसे कि तुलसी, पुदीना वगैरह। ये हो गया। हाउ डू लीव्स मेक फूड। अब आता है सवाल कि आखिर ये जो पत्तियां हैं वो खाना कैसे बनाती हैं। तो जो हरी पत्तियां हैं ना उनको भोजन का पौधे का रसोई घर कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करती हैं, पौधों के लिए खाना तैयार करती हैं। ये जो प्रक्रिया होती है उनका जिसमें जो है वो आपको सूर्य प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना बनाती है। इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो का मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, संश्लेषण करना। द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से और सनलाइट की मदद से जो है अपना खाना बनाते हैं। प्रेजेंस ग्रीन लिव्स कंटेन, यानी कि जो आपको हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। प्लांट्स ऑब्जॉर्ब, इसके अलावा जो है जो पानी और खनिज लवण की आवश्यकता होती है वो आपके पौधे क्या कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, जो रूट होता है ना वो ऑब्जर्व करके दे देता है पौधों को। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो स्टोमाटा से आ जाता है पौधों में, इन्वायरमेंट से। इसके अलावा जो है जो एनर्जी चाहिए होता है वो सूर्य से मिल जाता है। और इसके बाद जो उनका खाना बनता है तो उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। तो ऑक्सीजन तो पौधे बाहर छोड़ देते हैं और ग्लूकोज को जो है वो आपको स्टोर करते हैं अपने ग्रोथ वगैरह के लिए। देखिए यहाँ पर जो है आपको इक्वेशन भी दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, और शुगर और ऑक्सीजन, शुगर ग्लूकोज को ही कहा जाता है। शुगर एक्चुअली में शुगर को तोड़ने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसके बाद जो है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। अब पौधे खाना तो बना लिए, अब उसका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे। तो एक बार जब खाना बन जाता है तो क्या होता है कि जो उसको पहुंचाया जाता है अलग अलग हिस्सों में पौधों के, ताकि
हर जगह एनर्जी पहुंच सके। इट ऑल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। इस पौधे का इस्तेमाल जो है वो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी होता है। जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको पत्ती में, तना में या फिर स्टीम या फ्लावर वगैरह में जो है संचित करके रख दिया जाता है और उसी स्टोर फूड को जो है हम लोग आपको फल के रूप में प्राप्त करते हैं। कुछ आपके अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं जैसे कि मोल्ड या फिर मशरूम वगैरह, इनमें जो है आपको क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, आपके दूसरे आप जो मरे हुए जीव या फिर जानवर होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीव जैसे कि कैक्टस वगैरह है, उनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, इनका तना ही जो है वो हरे रंग का होता है और तना ही इनका भोजन बनाता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां, जैसे कि आप क्रोटन का पौधा लीजिएगा ना, तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो लाल या ऑरेंज रंग की होती हैं। ये भले ही बाहर से जो है आपको हरी ना दिखाई दे रही हो, लेकिन क्रोटन की पत्तियां जो होती हैं अब हरी नहीं है, इनमें जो है क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनमें जो है आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। जो रेड कलर का सब्सटेंस होता है ना, उसमें जो है आपको छुपा हुआ रहता है ग्रीन कलर क्लोरोफिल। इस तरीके से जो है ये आपको फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती हैं। अब आता है एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, यानी कि कैसे जो है सजीवों में ऊर्जा का संचार होता है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप किए खाना बनाए, इसके बाद जो है उस एनर्जी को वो प्रयोग किए अपने ग्रोथ और अपने एनर्जी को स्टोर भी किए फल वगैरह के रूप में। इसके बाद जो है पौधे जानवर जो है वो इस फूड को खाएं, ठीक है, और वो स्टार्च जो है वो पौधों में जानवरों में गया। कुछ जानवर जो है उन पौधे खाने वाले जानवरों को खाएं, और इस तरीके से जो है आपको ये एनर्जी का क्या हो रहा है, आपको एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। मनुष्य भी क्या किए, पौधों से फल लेकर खाएं, तो पौधों की एनर्जी क्या हो रही है, इधर भी ट्रांसफर हो रही है। अब दिया हुआ इंटरडिपेंडेंस, यानी कि कैसे जो है आपको अंतर एक दूसरे पर, सब एक दूसरे पर निर्भर है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। जितने भी आपके जानवर या फिर पौधे होते हैं वो आपको एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई जानवर है तो वो ऑक्सीजन के लिए पौधों पर डिपेंड करता है। प्लांट्स जो होते हैं वो आपको फूड और ऑक्सीजन देते हैं, और तो उस ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग करते हैं, हम लोग को ज़रूरत होता है श्वसन के लिए, और बदले में हम लोग क्या करते हैं, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे कि वो अपना भोजन बना पाता है। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये हम लोग के प्रकृति में बैलेंस बनाए रखता है। व्हेन एनिमल्स डाई, यानी कि जब आपके जानवर मर जाते हैं तो उनका जो आपको सड़ा गला बॉडी होता है वो क्या होता है, ज़मीन में घुल कर ना उर्वरक बन जाता है, जिससे कि पौधों को ग्रोथ मिलने में और न्यूट्रिशन मिलने में मदद होती है। अब बात करते हैं बैलेंस इन नेचर की, यानी कि प्राकृतिक संतुलन की। तो जो पौधे और जानवर हैं ये दोनों मिलकर एक दूसरे का बैलेंस बनाते हैं प्रकृति में। अगर अचानक से किसी की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जैसे मान लीजिए पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उनको जो है पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। वहीं अगर जानवरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो उनको जो है आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को जो है पौधों और जानवरों के बीच में एक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। सरकार ने कई सारे ऐसे वन्य जीव अभयारण्य शुरू किए हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो है जानवरों को का शिकार करना या उनको मारना जो है पूरी तरीके से बैन है। सरकार जो है कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, जैसे वन महोत्सव वगैरह हो गया, जिसमें नए नए पौधों को प्लांट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और अब जो है लोग आपको इस बात को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि भाई पेड़ काटना क्या है, हमारे लिए ही नुकसानदेह है। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड के आगे टिक मार लीजिए। द डैश गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आप एनिमल्स के आगे टिक मार लीजिए। द डैश लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, ग्रीन लीव्स का आपके आगे आप टिक मार लीजिए। फोटो मीन्स, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट के आगे टिक मार लीजिए। द डैश रंस मेन विन, विन के आगे टिक मार लीजिए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। मोस्ट प्लांट्स आर डैश इन कलर, इसमें आप ग्रीन भर लीजिए, ग्रीन। ए डैश ए नंबर ऑफ साइड डैश आर अटैच टू द मेन बीन, इसमें आप बीन्स भर लीजिए, दूसरे वाले में बीन्स भर लीजिएगा। डैश एंड डैश आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, इसमें आप मोल्ड एंड मशरूम भर लीजिएगा। फोर वाला में दिया डैश गिव्स एनिमल्स, डैश गिव एनिमल्स दिस फूड ऑक्सीजन, तो इसमें जो है आप प्लांट्स भर लीजिएगा। और फाइव वाला में आप कैक्टस भर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स कर लीजिए। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक, नहीं, इसमें आप फॉल्स भर लीजिए। लीव्स ऑब्जर्व वाटर, लीव्स नहीं ऑब्जर्व करती है, इसमें भी आप फॉल्स भर लीजिए। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमाटा, ये ट्रू है, इसमें आप टी भर लीजिए। कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स, ये भी ट्रू है, इसमें आप टी भर लीजिए। मोल्ड्स एंड मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ये भी ट्रू है, इसमें भी आप टी भर लीजिए। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। ह्यूमन बींग जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, डी भर लीजिए। प्लांट्स ऑक्सीजन भर लीजिए, ऑक्सीजन से मिला लीजिए। स्टोमाटा जो है ए वाले से मिला लीजिए, होल्स इन लीफ ब्लेड, और लीफ ब्लेड को आप बी से मिला लीजिए, फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। इस एक्सरसाइज को आप लोग को करना है और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है होमवर्क में। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।